हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट करवा रहा है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम लो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी कराता है एनटीएससी एग्जाम और आपको ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। और इसी के साथ यही अकेला चैनल जो आपको मतलब आईआईटी जेईई नीट चैनल भी लॉन्च करके ये आपको तैयारी करवा रहे हैं फाउंडेशन की। तो एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें तैयारी करवा रहा है अब फाइनली फाउंडेशन। तो अगर आपका सपना है नीट या आईआईटी जेईई तो ये आपके लिए है बेस्ट चैनल, क्योंकि 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब 100% फ्री एजुकेशन के साथ सारी बेस्ट फैकल्टीज और सारा बेस्ट कंटेंट ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट 1। अब सर कौन सी प्रैक्टिस शीट है? तो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरीज, आप लोगों ने डीपीपी 1 पूरे तरीके से अटेम्प्ट की होंगी। ठीक है, तो डीपीपी 1, 2, 3 मैंने टोटल 3 थ्योरी लेक्चर्स और 3 डीपीपीज आपको दी थी, और इन्हीं के बेस पे मैं अब आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस शीट 1। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट 1 में अराउंड 14 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। पहला सवाल जो मैं उम्मीद करता हूं आपने खुद से सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं तो सॉल्यूशंस आप लोग वॉच करने आए हैं तो सॉल्यूशंस वॉच करिए एकदम, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पीछे आता है तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन वीडियोस में, मतलब ये सॉल्यूशन वीडियो में जो पहला सवाल है वो कुछ ऐसा है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या था? ये कह रहा था कि फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर, आरएफ फैक्टर। और इस चीज को मैंने बहुत अच्छे समझाया था जब आपको मैंने डीपीपी 3 सॉल्व करवाई थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डीपीपी 3 नहीं देखी है, ठीक है, तो आप डीपीपी 3 देखिए। ठीक है, हम एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे जहां पे हम कॉन्जुगेट के बारे में, रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को भी वॉच करना मत भूलिएगा। इन 14 क्वेश्चंस के बाद, इन 14 क्वेश्चंस के बाद आपको वो थ्योरी लेक्चर भी बहुत जल्द यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर को मैंने 2 क्वेश्चंस के थ्रू डीपीपी 3 में समझाया था, और वही प्रैक्टिस शीट में पहला सवाल आपके सामने। तो फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर, आरएफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। और रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया तो 9th क्लास में आप लोगों ने रैशनलाइजेशन सीखा था। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन का ही बेसिक पार्ट है ये। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ फैक्टर निकालना आना चाहिए, फिर हम रैशनलाइजिंग की तरफ भी चलेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हम वो भी पिक करेंगे। ठीक है, अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें दिया है वो हमें दिया है 2 की पावर में 1/3 प्लस 2 की पावर में -1/3। क्या लिखा है? अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमें कैलकुलेट करना है आरएफ फैक्टर, मतलब बेसिकली रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आरएफ ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/3 यही दिया है हमें, प्लस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1/3। देखिए आरएफ फैक्टर को बहुत आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि ऐसी क्या चीज इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं जिसके कारण इसकी जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर आए। क्या आए? वैल्यू रैशनल नंबर आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं इसको सिर्फ एक पार्ट को पिक करता हूं, मैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/3 को a मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? a। ठीक है, तो हम क्या ऐसा ले लें कि लेट a raised to the power, या a is equals to 2 raised to the power of 1/3, और सिर्फ अभी इस चीज को हम रैशनलाइज करें, मतलब इसका हम एक रैशनल फैक्टर निकालें, मतलब ऐसा बोल लीजिए कि इसकी एक रैशनल वैल्यू निकालें। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 की पावर में 1/3 है, अगर इसको मैं अगर क्यूब रूट के फॉर्म में लिखता हूं, तो आपको पता है आपने जो इंडाइसिस वर्ड समझा था, इंडाइसिस में मतलब पावर्स था, वहां पे आपने एक रूल पढ़ा था कि जब भी 2 की पावर में कोई फ्रैक्शन आता है तो इसका मतलब कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये क्यूब रूट ऑफ 2 के बारे में बात कर रहा है। देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 के बारे में बात कर रहा है, ऐसे ही है। और क्यूब रूट ऑफ 2 को अगर मुझे कोई रैशनल वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 फैक्टर्स क्योंकि कम हैं, अगर 2 फैक्टर्स और होते 2 के साथ अगर 2 बार 2 और मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पे एक 3 का कंप्लीट पेयर बनता जिसमें से एक 2 बाहर आ जाता, एक रैशनल वैल्यू आती। तो क्या कम है?
आप कहते यहां पर जो a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1/3 है, या तो मैं इसमें ऊपर इंटू 3 कर देता, ठीक है, तो 3 से 3 कट जाता, 2 की पावर में 1 आता, ठीक है। तो आप कहते सर 2 की पावर में 1 आया है ना, तो यहां पर अगर मैं 2 के साथ दो फैक्टर्स और मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट आपको समझाऊं कि दो फैक्टर्स और मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, और इसका क्यूब रूट, क्या लिखा मैंने क्यूब रूट लिखा, ठीक है। अभी क्यूब रूट क्यों लिखा, देखिए हम इसको रब करके दोबारा से समझाते हैं। मल्टीप्लाइड विथ, अगर मैं इसके साथ क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 कर देता, तो क्या ये चीज कंप्लीट होके यहां पर क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 हो जाता, 2 इंटू 2 की पावर में 2, और यहां पे क्योंकि 2 के 3 फैक्टर बन रहे थे तो इसकी वैल्यू एक रैशनल नंबर आती, 2 आता। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि RF फैक्टर ऑफ दिस 2 टू द पावर ऑफ 1/3 इज व्हाट, हम बोल सकते हैं इसका RF फैक्टर ये था, मतलब इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करने पे 2 की वैल्यू 1/3 आ रही थी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो रैशनल वैल्यू आ रही है, तो हमने डायरेक्टली यहां पर इसको हटा देते हैं, हमने डायरेक्टली यहां पर बोल दिया कि द लेट a इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर हम यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर RF ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इज 2 रेज टू द पावर ऑफ 2/3। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो RF फैक्टर 2 टू द पावर ऑफ 1/3 का क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 2/3। चलिए ऐसे ही क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेट b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू मैं क्या ले लूं, 2 टू द पावर ऑफ -1/3, और -1/3 का मतलब क्या है, अगर b की वैल्यू ये है, ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 1/2 और क्यूब रूट। नहीं समझ आया तो एक काम करिए, बहुत अच्छे से समझाता हूं कि भाई इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ -1, 2 की पावर में -1 वैसे का वैसे ही है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 था, ठीक है, पावर की डिनोमिनेटर में जो 3 था वो बेसिकली क्यूब रूट को दर्शा रहा था। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1/2। अभी अगर मुझे ये क्यूब रूट रिमूव करना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1/2 दो बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब अगर यहां पे मैं ऐसा कर देता क्यूब रूट ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, तो ये 3 फैक्टर बनते और एक 1/2 बाहर आ जाता, एक रैशनल वैल्यू देखिए बाहर आ जाती, और ये वैल्यू आती 1/2। तो ये अगर मुझे रैशनल वैल्यू चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, दिए हुए वैल्यू में मैंने ये मल्टीप्लाई किया, तो यही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो यही चीज मैं यहां पे लिखूंगा कि लेट b इज इक्वल्स टू दिस, which can be written like this, therefore RF of, देखिए मैं क्या लिखूंगा इसके सामने, मैं लिख देता हूं therefore RF of, therefore यहां पे लिख देते हैं therefore RF rationalizing factor of 2 raised to the power of -1/3 is equals to 2 raised to the power of -2/3, ठीक है। तो सर ये 2 टू द पावर ऑफ -2/3 नहीं समझ आया, तो ये देखो इसको भी समझा देते हैं। यहाँ पे क्या आया था अपना आंसर, क्यूब रूट ऑफ 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर 2 1/2 होते, ठीक है, और यहाँ पे अगर इस चीज का रूट में खत्म करता तो इस चीज को मैं लिख सकता था क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ -2, और अगर ये रूट का साइन हटाना होता क्यूब रूट का तो इसके लिए मैं लिखता 2 की पावर में -2/3, तो यही रैशनलाइजिंग फैक्टर होता। इस चीज को मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। देखिए अभी मेरे पास एक 2 की पावर में 1/3 और 2 की पावर में -1/3 अलग अलग इनकी वैल्यूज निकल आई। कहां पे सर अलग अलग निकल आई, तो इसको मैं रेड बॉक्स में डाल देता हूं। देखना, एक तो RF फैक्टर मेरा ये आया है, ठीक है, दूसरा RF फैक्टर मेरा ये आया है, ऐसे ही है। चलिए इसको हमने डाल दिया रेड पेन में, अभी आंसर नहीं आया है, इसको समझना पड़ेगा
क्यों नहीं आया सर, आपने निकाल तो लिया दोनों का आरएफ फैक्टर, तो ये आरएफ फैक्टर नहीं है, ये आपने 2 टू द पावर ऑफ 1/3 का निकाला है, लेकिन आपको दिया क्या है 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर ऑफ -1/3 दिया है। तो आपने इस पूरी चीज को a माना था, इस पूरी चीज को आपने b माना था, यही माना था। a इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 1/3, और अगर मैं इस a की पावर में 3 कर देता, इस a की पावर में 3 कर देता, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि 2 की पावर में जो 1/3 है उसमें इंटू 3 करने पे ये 3 से 3 कटता, तो इस a का मुझे RF फैक्टर मिल रहा था, है ना। तो मुझे यही समझ आया कि इस a की मुझे वैल्यू मिल जाती, 3 से 3 कट जाता, तो a क्यूब की जो वैल्यू है, ठीक है, a क्यूब करने पे मतलब इस पूरी a की वैल्यू पे इंटू 3 करने पे मुझे इक्वल टू 2 मिल रहा था, एक रैशनल नंबर मिल रहा था, ठीक है। और ऐसे ही जो मैंने b लिया था, b की पावर में था, मतलब b की वैल्यू थी 2 टू द पावर ऑफ -1/3, इससे मुझे ये समझ आ रहा था कि भाई जब मैं b रेज टू द पावर ऑफ 3 करता, तो ये करने पे मेरी वैल्यू 2 रेज टू द पावर ऑफ -1/3 मल्टीप्लाइड विथ 3 से 3 कट रहा था, और इसकी वैल्यू 1/2 आ रही थी, एक रैशनल नंबर मिल रहा था। तो ये जो रैशनल नंबर मिल रहा था, है ना, तो मतलब ये कब करने पे मिल रहा था, a टू द पावर ऑफ 3 एंड b टू द पावर ऑफ 3, और मुझसे बोला है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका बताइए, तो इस पूरी चीज को आपने a और इस पूरी चीज को आपने b माना है, मतलब इन दोनों के सम में ऐसा क्या ऐड करूं, सम दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे बीच में ये प्लस का साइन दे दिया, तो हमें परफॉर्मेंस भी वैसे ही करनी पड़ेगी। अगर अकेले अकेले सिंगल दिया होता तो सॉल्व करने का तरीका अलग होता, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स्ड सर्ड दिया है जिसका रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो मिक्स्ड सर्ड का रैशनलाइजेशन इस तरीके से सिंगल सिंगल ना करते हुए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपको जो भी दिया है, ठीक है, जैसे इसको आपने a मान लिया, इसको आपने b मान लिया, तो इसको हम a क्यूब प्लस b क्यूब, आपको एक आइडेंटिटी पता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आइडेंटिटी क्या बोलती है, तो ये आइडेंटिटी बोलती है कि हम a प्लस बी करके यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर सकते थे। ये आइडेंटिटी याद आ रही है, तो इससे फायदा क्या मिलेगा, ये देखिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी मिक्स्ड सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने को बोले, ठीक है, आरएफ निकालने को बोले, उस केस में आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब इससे फायदा ये मिलेगा क्योंकि आपने ए और बी लिया हुआ है, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इन दोनों का सम, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो आपको एक रैशनल नंबर देगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 प्लस, अभी क्या आया था, हमारी वैल्यू आई थी ना ए क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, ए क्यूब की हमारी वैल्यू आई थी 2, और बी क्यूब की हमारी वैल्यू क्या आई थी, बी क्यूब की वैल्यू आई थी हमारी 1/2। अगर मैं 2 प्लस 1/2 करूंगा तो यहाँ से एक रैशनल नंबर मिल रहा है, तो यही चीज़ हमें बेसिकली पता करनी है। तो ये हम आइडेंटिटी लगा के करेंगे, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका क्या है, ठीक है, तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस चीज में ये मल्टीप्लाई करना है, मतलब a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू हमने ली है 2 टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस 2 टू द पावर ऑफ -1/3, जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी के साथ तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर का मतलब क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि इस वैल्यू के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप a प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को, सो दैट इसकी जो वैल्यू है, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, वो एक रैशनल वैल्यू निकल के आएगी। फैक्टर का मतलब दो चीजें ऐसी क्या मल्टीप्लाई करनी है। तो ये जो तरीका है फैक्टराइजेशन, बेसिकली ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो आपको फैक्टराइजेशन आपने 8th में सीखा था, उसी फैक्टराइजेशन का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो a स्क्वायर, a हमने क्या लिया था, a हमने लिया था 2 टू द पावर ऑफ 1/3, 2 टू द पावर ऑफ 1/3 होल स्क्वायर, क्लियर,
माइनस 2 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड विथ b की वैल्यू थी हमारी 2 टू द पावर ऑफ -1/3, तो 2 टू द पावर ऑफ -1/3, ठीक है, प्लस b स्क्वायर का मतलब है 2 टू द पावर ऑफ -1/3 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, ये आंसर हमारा निकल के आएगा। तो ये निकल आएगा हमारा 2 टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस, ठीक है, अभी -2 टू द पावर ऑफ 1/3 एंड 2 टू द पावर ऑफ -1/3। तो आप देखेंगे दोनों नीचे के जो बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होगी मतलब 1/3 प्लस 1/3 होगा, तो 2 टू द पावर ऑफ 0 आ जाएगा, और प्लस ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ -2/3, और 2 टू द पावर ऑफ 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब 2 टू द पावर ऑफ 2/3 -1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ -2/3। ये आपका आंसर है, ये वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है जिसके बारे में बात हो रही है। इस चीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी चीज के साथ, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक रैशनल नंबर आएगी। आप देख सकते हैं सिर्फ अकेले एक फैक्टर का एक अगर निकालता तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर RF आता 2 टू द पावर ऑफ 2/3, B का निकालता तो इसकी वैल्यू आती 2 टू द पावर ऑफ -2/3, ठीक है। दोनों का ऐड करके निकालना है जब भी किसी का कॉम्बिनेशन दिया हो, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ मिक्स्ड सर्ड, ये टॉपिक, ठीक है, आप थ्योरी लेक्चर इस वीडियो के बाद जो वॉच करिएगा, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करना है दोनों चीजों का सम, तो वो हमने कर दिया। अभी दोनों चीजों का सर अगर सब्ट्रैक्शन होगा, इसको भी समझाइए, तो डेफिनेटली हम इसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट समझना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, इसके लिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला है, तो सेकंड पार्ट में ही हमसे बोल रहा है कि आप रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए। किसका निकालना है, RF ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 1/3, 5 टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ -1/3, यही हमें दिया है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट रुकिएगा। यस, 5 टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ -1/3। तो ये चीज का अब मुझे RF निकालना है, तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, अब डायरेक्टली हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी हमने पीछे लगाई थी a³ प्लस b³। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया था a³ प्लस b³, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन था, अभी बीच में नेगेटिव साइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a³ माइनस b³, और ये आइडेंटिटी आपकी होती है a माइनस b, ठीक है, a³ प्लस ab प्लस b³, ठीक है ना। यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। देखिएगा a स्क्वायर होगा, यहाँ पे a³ नहीं होगा, ये a स्क्वायर होगा। चलिए देखिएगा ये वैल्यू है a स्क्वायर। 2 मिनट में इसको रबी कर देता हूँ। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा a माइनस b, ठीक है, और ये आ जाएगी a स्क्वायर माइनस प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। अभी आप सॉल्व करके देखिए, a³ माइनस b³ आएगा, a इंटू a स्क्वायर इज a³, a इंटू प्लस ab इज प्लस a स्क्वायर b, और माइनस b a b स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा माइनस b³। तो यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव साइन आना चाहिए क्या, हम एक बार सॉल्व करके देखिए। a इंटू a स्क्वायर इज a³, a इंटू प्लस ए बी इज, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b, ठीक है, और माइनस b इंटू प्लस ए बी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी, इसको अगर मैं रब कर दूं तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ कुछ हमसे गलती हो रही है, एक काम करिए इसको आप ठीक कर लीजिए, 2 मिनट। ये आइडेंटिटी क्या थी, तो a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी ये थी हमारे पास a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी। पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही आइडेंटिटी थी, a इंटू ए स्क्वायर इज a³ और a इंटू बी स्क्वायर
a इंटू माइनस ए बी। अच्छा हमने क्या है, हम यहाँ पे सही कर रहे हैं, ये एकदम सही है। यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई होगा पहले a स्क्वायर के साथ, तो ये वैल्यू देगा a क्यूब। a मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, तो ये हमें वैल्यू देगा प्लस a स्क्वायर बी। और फिर a मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर के साथ, तो ये वैल्यू देगा हमें प्लस ए बी स्क्वायर। और माइनस b मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर के साथ, तो ये होगा माइनस बी ए स्क्वायर। और माइनस b मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर के साथ, तो ये आएगा माइनस बी क्यूब। तो देखिए a क्यूब और b क्यूब आ रहा है, बाकी सब कट जाएगा, a स्क्वायर b और यहाँ पे a स्क्वायर b, ये वैल्यू पूरी कट गई और ये वैल्यू पूरी कट गई। यस, हम लोग आइडेंटिटी एकदम सही लगा रहे थे। चलिए आगे देखिएगा, आइडेंटिटी तो यही है हमारी। अभी आगे हमें और क्या करना है, तो यहाँ पे अब अगर मैं डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1/3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है हमें। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि a माइनस बी और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें यूज़ करते हुए चलना है। ठीक है, अभी इससे हमें ये भी समझ आया कि अगर मैं a माइनस बी इस चीज में इस चीज का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है, ये पूरी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो हमें एक रैशनलाइजिंग फैक्टर, एक हमें रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम यहां पर बोलेंगे देयरफॉर आरएफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ठीक है, किसका, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ हमें यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1/3 इम्प्लाइज दैट हमें यहाँ पे a b की वैल्यूज डालनी है। तो इसकी a की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 5 टू द पावर ऑफ 2, 5 टू द पावर ऑफ 1/3, 5 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 2। इस पूरी चीज में a की वैल्यू हमने डाली, प्लस a की वैल्यू है 5 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड विथ b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू आएगी 5 टू द पावर ऑफ माइनस 1/3 का इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें, चलिए देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगी 5 टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 5 टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस 1/3, तो प्लस माइनस 1/3 ये कट जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस यहाँ पे आएगी 5 टू द पावर ऑफ माइनस 2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइनली निकल के आया 5 टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर ऑफ माइनस 2/3। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके सामने सॉल्व हो गया और यहाँ पे हमने कर दिया है रैशनलाइजिंग फैक्टर कैलकुलेट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है √7 माइनस √3 एंड √11 माइनस √7 विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन का यूज करके आप जवाब दे सकते हो। अगर आप देखो कि √7 माइनस √3, ठीक है, तो √7 माइनस √3 का अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं तो √7 माइनस √3 इसका रैशनलाइजेशन करने पे मतलब आपको ऊपर नीचे सेम वैल्यूज अगर आप डाल देते हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, √7 माइनस √3 एक, और इसमें ऊपर भी हम मल्टीप्लाई अगर कर दे तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा √7 देखिएगा ये हमारी वैल्यू आएगी √7 2 मिनट, चलिए ये आ जाएगा √7 प्लस √3। इससे फायदा क्या मिलेगा, सर रैशनलाइजेशन आपने क्यों किया, और बड़ा छोटा बताने में रैशनलाइजेशन, तो यस बड़ा छोटा बताने के लिए हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए √7 माइनस √3 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे भी √7 प्लस √3 करने पे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करने पे ये मेरी वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 3 ये हो जाएगा।
अपॉन में यहां पे ये आ जाएगा √7 प्लस √3। देखो नीचे हमें एडिशन के साथ वैल्यू मिली है, अगर ये चीज हम इसमें लगाते हैं तो नेक्स्ट वाले में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि √11 माइनस √7, इसका रैशनलाइजेशन करने पे ये हो जाएगा आपका √11 प्लस √7 नीचे, और ऊपर आपका आ जाएगा √11 प्लस √7। सर एडिशन में बेसिकली हमें वैल्यू मिल रही है, डिनोमिनेटर में देखेंगे आप एडिशन में वैल्यू मिल रही है और न्यूमरेटर दोनों के सेम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा 11 और 7, 7 और 3, तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन था, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस था, अगर 7 माइनस 3 करता 4 आ रहा था, 11 माइनस 7 करने पे भी 4 आ रहा था। तो न्यूमरेटर देख के भी हम वैल्यू छोटी बड़ी बता सकते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो ये वैल्यू हमारी आएगी √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा √11 प्लस √7, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/√11 प्लस √7, और यहां पे ये वैल्यू हमारी निकल आएगी 4/√7 प्लस √3। देखिए √7 की वैल्यू और √3 की वैल्यू अगर आप ऐड करते हैं, कॉमन सी बात है, कुछ इनकी वैल्यू होगी, √4 की वैल्यू होती है 2, मतलब √3 की वैल्यू 1.7 के आसपास आएगी, और √8 की जो वैल्यू, या आप ऐसा बोले क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2 और √9 की वैल्यू होती है 3, ठीक है, तो √2 से लेके √4 से लेके √9 के बीच में लाई कर रहा है √7, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 के बाद और 3 से पहले लाई करेगी, मतलब 2.5 अगर हम पकड़ ले या 2.6 हम पकड़ ले √7 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि √7 प्लस √3 करने पे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है एज कंपेयर टू √11 प्लस √7 करने पे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखें, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में फर्क दिख रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि √11 प्लस √7 बड़ी वैल्यू आएगी, समझ आया। और यहां पे मैं कहूंगा √7 प्लस √3 की वैल्यू क्योंकि छोटी आएगी। अब क्यों सर बड़ी और छोटी कैसे आ रही है, तो देखो √11 की वैल्यू और √7 की वैल्यू बड़ी है, क्यों, क्योंकि √11 लाई करता है किसके पास में लाई करता है, तो ये √9 के पास में लाई कर रहा है, क्योंकि √9 की वैल्यू 3 है, ठीक है, और √16 के पास में लाई करता है, तो ये √9 और √16 के बीच में लाई करता है, तो जो भी √11 की वैल्यू होगी वो कॉमन सी बात है √9 मतलब 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, तो 3 प्लस 2 5, यहीं पे एक राउंड फिगर अगर हम देखें, यहाँ पे वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ पे वैल्यू 3 समथिंग आ रही है, अगर एक राउंड वैल्यू देखें। अब आपको यहाँ से देखते ही समझ आ जाएगा कि बड़ा और छोटा क्या है। देखो इसका अगर मैं बोलूं न्यूमरेटर 4 है और इसका न्यूमरेटर अगर 4 है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं कि 4/2 बड़ा है या 4/3 बड़ा है, आप इस चीज को समझना। देखो 4/2 अगर डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमरेटर देख के, अगर न्यूमरेटर सिमिलर है तो आप डिनोमिनेटर देख के जवाब दे सकते हो, और वही हमने किया। क्या कि हमने एक सिंपल सा फ्रैक्शन लिया कि भाई 4/2 इज ग्रेटर देन 4/3। ये चीज आपको समझ आ रही है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, इसकी वैल्यू करेक्ट 2 आ रही है, तो यहां पर 2 इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, तो कॉमन सी बात है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यु बड़ी है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका भी डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस केस में मैं कहूंगा 4/√7 प्लस √3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 4/√11 प्लस √7 डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू बड़ी है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब कॉमन सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है, ये नहीं है बड़ी। तो कई बच्चे जल्दबाजी में 11 - 7 और 7 - 3 देख के जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको एक कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो दो सर्ट्स के बीच में कंपैरिजन कैसे होता है ये भी आपने देखा, रैशनलाइजेशन कैसे होता है मिक्स सर्ट के बीच में, और कंपैरिजन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर
2 आपको इसलिए दिया गया था प्रैक्टिस शीट के अंदर, और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कंपेयर द सर्ड ए एंड बी, कंपैरिजन करना है। देखो ए की वैल्यू आपको दी है √8 प्लस √7 और बी की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, √10 प्लस √5। कंपैरिजन मतलब बड़ा छोटा बताना है, क्योंकि दोनों सर्ड्स के बीच में पॉजिटिव साइन है। एक काम करिए, क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर दें, हम a का स्क्वायर कर दें। a का स्क्वायर मतलब इस पूरे √8 प्लस √7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन, प्लस b स्क्वायर मतलब यहां पे आएगा 7। एक तो ये तरीका, और यहां पे b में देखिएगा, अगर b का स्क्वायर कर दूं दोनों साइड पे तो √10 प्लस √5 का स्क्वायर करने पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 प्लस 2√10 मल्टीप्लाइड विथ √5 प्लस 5। क्लियर है? यहाँ पे 8 प्लस 7 देखो आपको क्या दे रहा है, तो 7 प्लस 7 इज 14 एंड 15, ये दे रहा है आपको 15 प्लस 2√7 इंटू 8 इज 56। और यहां पे भी वैल्यू अगर आप देखो तो आपको देखो जवाब आता हुआ दिख रहा है, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 2√10 प्लस 5 इज 50। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो देखिए, क्योंकि 56 बड़ा है 50 से, आगे की सारी जो वैल्यूज है 15 प्लस 2 और ये 15 प्लस 2 सब कुछ सिमिलर दिख रहा है, सिर्फ 56 बड़ा है क्योंकि 50 से। तो कॉमन सी बात है, √56 भी बड़ा आएगा एज कंपेयर टू √50 से। ये चीज तो क्लियर है। अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी तो हम बोल सकते हैं ये पूरी चीज बड़ी है, इसका मतलब 15 प्लस 2√56 की जो वैल्यू होगी वो पूरी वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू 15 प्लस 2√50 से, होगी बड़ी। ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि भाई √2 बड़ा है या √4 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि √4 बड़ा है। ठीक है, तो √4 बड़ा है, तो √4 बड़ा है मतलब जो रूट के अंदर रेडिकल होता है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है तो डेफिनेटली उस रूट की वैल्यू बड़ी आती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर क्योंकि ये बड़ा है तो हमें जो दिया हुआ सवाल था वो सवाल था a इज इक्वल्स टू √8 प्लस √7, a इज ग्रेटर देन b, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b। कंपैरिजन करने को बोला था, कंपेयर द सर्ड्स, तो वह आपने कंपैरिजन कर दिया। जब नेगेटिव साइन होता है, जब पॉजिटिव साइन होता है, आपने करने का तरीका यहाँ पे समझा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आसान क्वेश्चन है, ये 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। 2 माइनस, देखो क्या दिया है, 2 माइनस रूट के अंदर 3 प्लस एक्स बोला है, अपॉन में x माइनस 1 बोला है, क्लियरली बोला है रैशनलाइज करिए। किसको? न्यूमरेटर को रैशनलाइज करिए। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर दूं कि यहां पर मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसको लिख देता हूं 2 प्लस √3 प्लस एक्स, अपॉन यहां पर भी ये वैल्यू क्योंकि मैंने डाली है, इस सिमिलर वैल्यू को मुझे यहां डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस एक्स। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होता है। 2 एक नेचुरल नंबर, मैं ऐसा बोलूं एक रैशनल नंबर, और एक इरैशनल नंबर के बीच का जो सिंबल होता है रैशनलाइज करते समय, सिर्फ वो चेंज करना है। अगर अब मैं इसको रैशनलाइज करूं तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, और ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको सॉल्व करने पे देखिएगा, 2 माइनस मतलब a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 प्लस एक्स, क्योंकि रूट था तो रूट ऑफ 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विथ रूट ऑफ 3 प्लस एक्स विल गिव यू 3 प्लस एक्स, अपॉन, ठीक है, अब x मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 2x, ठीक है, x मल्टीप्लाइड विथ √3 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस x मल्टीप्लाइड विथ रूट के साथ
3 प्लस एक्स, ठीक है। -1 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज -2 एंड -1 मल्टीप्लाइड विथ दिस इज तो -√3 प्लस एक्स, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया। अभी 2 का स्क्वायर मतलब यहां वैल्यू आएगी 4 -3 माइनस एक्स अपॉन, ठीक है। तो 4 - 3 1 - एक्स आ रहा है, देखिएगा यहां पे ये है 2x प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 3 प्लस एक्स, -2 - 3 प्लस एक्स, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि 2x -2 रीअरेंज कर लेते हैं और ये वैल्यू पीछे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स रूट ऑफ 3 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस रूट ऑफ 3 प्लस एक्स। कोई डाउट नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के पास चली गई है, तो ये हमने कर दिया। 4 - 3 करने पे देखिएगा, 4 - 3 करने पे ये आ जाएगा 1 - एक्स, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - एक्स अपॉन, ठीक है। तो 1 - एक्स अपॉन 2x - 2 में से 2 कॉमन ले लो, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया और ये आ गया तुम्हारा x - 1, ठीक है। x - 1 इन दोनों में से कॉमन लिया और इस पूरे में से अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3 प्लस एक्स कॉमन में, तो प्लस √3 प्लस एक्स कॉमन बाहर आया, इन दोनों में दिख रहा था, इसमें भी, और ब्रैकेट में बचेगा x - 1, तो अगेन ब्रैकेट में बच रहा है x - 1, ठीक है। देखिएगा ऊपर भी x - 1 लिखने के लिए क्या मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, तो अगर ऊपर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो इसको मैं ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकता हूं x - 1, कोई डाउट नहीं। नेगेटिव साइन कॉमन लिया अपॉन इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है x - 1, तो हम x - 1 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे बचेगा 2 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस एक्स, देखिएगा क्लियर है ये चीज, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या किया। चलिए, तो यहां पर ये हमारे पास कॉमन बचेगा। अभी x - 1 और x - 1 कट गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस एक्स। ये हमने रैशनलाइज कर दिया सिर्फ न्यूमरेटर को। इन्होंने यही बोला था कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करिए, वो हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया। क्लियर है ना? तो फाइनली यहाँ पे इसको करने का तरीका आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना था, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्सप्रेस e इक्वल्स टू दिस विथ अ रैशनल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? डिनोमिनेटर रैशनल वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा सवाल है ये भी, डिनोमिनेटर रैशनल वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए e की वैल्यू आपको दी हुई है, e की वैल्यू आपको दी है 1/√5 प्लस √3 माइनस √8। ये आपको e की वैल्यू दी है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अभी आप डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि e इज इक्वल्स टू 1/√5 प्लस √3। तो √5 प्लस √3 अगर मैं ब्रैकेट में रख लूं और माइनस √8 यहां पर अलग कर दूं, ये क्या किया? तो ये देखिए आपने 8th 7th क्लास 6th क्लास आपको याद हो, देखिए फाउंडेशन कोर्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमें पुरानी चीजें लिंक्ड अप करके चलनी पड़ेंगी। 6th 7th 8th में आपने 4 लॉस पढ़े थे। वो कौन से 4 लॉस थे? तो पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर मुझे कोई भी 3 टर्म्स दिए हैं तो मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं, कोई 2 को पहले सॉल्व कर सकता हूं, एक बाद में उसके साथ सॉल्व कर लूं। तो मैंने बेसिकली एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, मैंने 2 की ग्रुपिंग कर दी, माइनस √8 बाहर कर दिया। इससे फायदा क्या मिलेगा? तो इससे रैशनलाइजेशन करने में आसानी हो जाएगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को अगर अब मैं रैशनलाइज करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/, देखिएगा √5 प्लस √3, ये तो है ये, ठीक है, और माइनस √8 है,
तो ये चीज पूरी रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि √5 प्लस √3, ठीक है, a और a की वैल्यू सेम ले लूं, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करके मैं चीजें सॉल्व कर लूं। तो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, ये a, ये b और ये b, तो a माइनस b, a प्लस b, और a माइनस बी a प्लस बी करने पे यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिलती है, वो आइडेंटिटी है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्वांटिटी आपने डाली थी, तो रैशनलाइजेशन कहता है जब भी आप कोई चीज़ डिनोमिनेटर में डाल रहे हो तो आपको वही सेम चीज़ ऊपर भी डालनी है। तो इस केस में यही सेम चीज़ ऊपर भी चली जाएगी, ये चला जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √8। क्लियर है? चलिए ये हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, तो √5 प्लस √3 माइनस √8 है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ कर देते हैं एम्प्लाइज का साइन, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, इस स्टेप के बाद यहाँ लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में आएगा √5 प्लस √3, ठीक है, और प्लस √8, ये हमने कर दिया। तो √5 प्लस √3 प्लस √8 ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर यहाँ पे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका √5 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो -8 यहाँ आ जाएगा। √8 मल्टीप्लाइड विथ √8 विल गिव यू 8, ठीक है। अभी हम और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पे डिनोमिनेटर क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका बनेगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5, तो यहाँ √5 की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15 माइनस 8। ये कैसे आया सर, तो आइडेंटिटी लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 5 प्लस 3 इज 8, 8 माइनस 8 इज खत्म, शून्य। डिनोमिनेटर में सिर्फ बच रहा है 2√15, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में आप देखिएगा, न्यूमरेटर में है आपके पास √5 प्लस √3, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है ना, और √8, तो ये √8 ऊपर आ गया। अभी इसको सॉल्व करने पे नेक्स्ट स्टेप आपकी आ रही है √5 प्लस √3 प्लस √8 अपॉन 5 प्लस 3 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 2√15, ठीक है ना। अभी आपको जो डिनोमिनेटर चाहिए वो एक रैशनल डिनोमिनेटर चाहिए, तो इसको अगेन रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, और अगेन अगर मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2√15 के साथ एक √15 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रेड पेन से इसको सॉल्व करते हैं सो दैट हमारा काम थोड़ा आसान दिखे। यहाँ पे देखिएगा √5 प्लस √3 प्लस √8 तो न्यूमरेटर में है, ये रहा √5 प्लस √3 प्लस √8 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, इसके साथ एक √15 मल्टीप्लाई होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू √15 इंटू √15, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15, तो ये यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 15, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 15 ये हम लिख लेते हैं। चलिए देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 15, तो फाइनली मेरा जवाब जो निकल के आएगा वो आएगा √15 मल्टीप्लाइड विथ 5 विल गिव यू व्हाट, तो 5, एक √5 यहाँ पर है, एक √5 यहाँ पर है, तो 5 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर आएगा। √15 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो 3 इंटू 5 इज 15, तो 3 और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 3√5, ठीक है, और √8 मल्टीप्लाइड विथ √15, तो 8 के साथ जब 15 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा प्लस रूट के अंदर 5 इंटू 8 इज 40, 0 और 4 कैरी, 8 1 टाइम्स इज 8, 9 10 11 12 120, ठीक है, अपॉन
यहां पे 2 इंटू 15 इज 30, तो ये हमारा आ गया। और रूट 120 अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से 2√2 बाहर आ रहा है, तो ये 2√2 और यहां पे 5 इंटू 3 भी है, तो 5 इंटू 3 एंड 2, तो ये मल्टीप्लाई होके आपको देगा 2 यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 15 इज 30, तो 2√30 एक और आएगा। तो ये रूट 120 जो मैंने लिखा है ये बेसिकली 12 इंटू 10 मान लीजिए, तो एक 2 तो बाहर आ रहा है, 2 यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ 6 बचेगा, 6 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज 30, यस। तो यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये करने पे हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2 रूट, ठीक है, तो आपने 2 इंटू 15 30, ये आपका जवाब आएगा, ये आंसर है, बस और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बस ये बोला था हमें कि इस e इक्वल्स टू दिस के जो डिनोमिनेटर को है उसको आप रैशनल नंबर दिखाइए, तो 30 इज अ रैशनल नंबर। तो ये था एक पूरा तरीका सॉल्व करने का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ बोथ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, वो कह रहा है अगर ए और बी दोनों रैशनल नंबर्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप बताइए इसके अंदर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में कहा है 3 + √5 अपॉन 3 - √5, ठीक है। इसको ये LHS है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यहां पे बोला है a + b √5, a + b √5, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ LHS लेके सॉल्व कर रहा हूं, टेकिंग LHS which is equals to 3 + √5 upon 3 - √5 and rationalizing both sides, दोनों साइड्स को अगर मैं रैशनलाइज करूं, ठीक है, या रैशनलाइजिंग बोथ साइड्स ना बोलते हुए मैं कहूंगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर के केस में अगर हम बात करें, चलिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, चलिए यहां पे ये आ जाएगा 3 + √5 अपॉन 3 - √5, और डिनोमिनेटर में हमें डालना पड़ेगा 3 + √5, तो ये रहा, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, तो 3 + √5, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 3 + √5 अगेन, ये -√5 था, ये +√5 हो जाएगा, रैशनलाइजेशन करने के लिए a + b a - b, तो यहां से ये आ जाएगा 9 तो 9 - 5, ठीक है, आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये चीज सॉल्व होने के बाद आपको डिनोमिनेटर में देगी 9 - 5, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 4, 9 - 5 हमने कर दिया। चलिए ऊपर देखिएगा न्यूमरेटर में, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, देखिए a + b और a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स a² 9 आ जाएगा, प्लस b² 5 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 इज 6 √5, ऐसे आ जाएगा। और 9 + 5 करने पे ये वैल्यू हमारी आ रही है 14 + 6 √5 अपॉन 4, क्लियर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें, तो और सिंप्लीफाई करने पे ये 4 और ये 14, तो 14 और 6 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर देखिएगा, 14 और 6 में से हमें यहाँ 2 × 3 दिख रहा है और यहाँ 2 × 7 दिख रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक 2 कॉमन आ रहा है, और ऊपर हमारा आ रहा है 2 × 7 इज 14 प्लस 2 × 3 इज 6 √5, ठीक है, अपॉन 4, यही होगा। और 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 7/2 प्लस 3 √5/2, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, इज इक्वल्स टू a + b √5 बोला था, क्या मैं इस 3 √5/2 को ऐसा लिख सकता हूं कि इसको मैं सिर्फ लिख देता हूं 3/2, 2 मिनट होल्ड करिएगा, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 √5, क्लियर है। तो यहां पर ये हम इस सेकेंड पार्ट में कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि RHS में हमें दिया था
a प्लस बी रूट 5। तो a की वैल्यू देयरफॉर ऑन कंपैरिजन LHS टू द RHS, अगर मैं LHS और RHS को देखूं तो LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू देखने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 7/2 एंड B इज इक्वल्स टू 3/2। खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे A और B निकालना था। LHS में आपको ये चीज देखने को मिली थी, ये पूरी चीज LHS की वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो कंपैरिजन किया है हमने, वो कंपैरिजन करके हमने ए और बी की वैल्यू बता दी। तो ये था आपका तरीका फर्स्ट पार्ट करने का। सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। तो ये हमने ब्लैंक शीट ले ली और यहाँ पे देखिएगा येलो पेन का यूज कर लें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया था 3 प्लस क्या दिया है सवाल, तो आप इधर देखिएगा 3 प्लस 2√3। तो 3 प्लस 2√3 अपॉन यहां पे आएगा 3 माइनस 2√3। देखें क्या इसको, चलिए क्वेश्चन था 5 माइनस 2√3, तो 5 माइनस 2√3 ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2√3। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए, आगे क्या बोला, इज इक्वल्स टू ए प्लस b√3 प्लस b√3, ये हमें दिया है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको रैशनलाइज करिए। टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2√3 अपॉन 5 माइनस 2√3। हम ऐसा बोलेंगे ऑन रैशनलाइजिंग 3 प्लस 2√3 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 प्लस 2√3 के साथ, और ऐसे न्यूमरेटर में आएगा 5 माइनस 2√3 और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 5 प्लस 2√3 के साथ। ठीक है, तो 5 माइनस 2√3 एंड 5 प्लस 2√3, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में a स्क्वायर मतलब 25 माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, ये b का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो 3 इंटू 5 इज 15, ये रहा 15, 3 इंटू 2√3 इज व्हाट, तो ये हो जाएगा 6√3। ठीक है, 2√3 इंटू 5 इज व्हाट, तो ये हो जाएगा 10√3 एंड 2√3 इंटू 2√3, तो ये हमारी वैल्यू आएगी प्लस 4 इंटू 3 इज 12, तो 4 इंटू 3 इज 12। ये हमने सॉल्व कर दिया। देखिए 6√3 प्लस 10√3, ये आपको √3 कॉमन देगा, 6 प्लस 10 करेंगे तो 16√3 यहाँ पर आ रहा है। 15 प्लस 12 करने पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिए क्या आएगा, तो 15 प्लस 12 करने पे 5 प्लस 2 7, 27, ये आपकी वैल्यू आ रही है 27, 15 प्लस 12 इज 27, 6 प्लस 10 ये आपका आ जाएगा 16√3, तो प्लस 16√3 अपॉन में 25 माइनस 12, तो 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1 मतलब 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये हम इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो ये लिखेगा 27 अपॉन 13, देखिएगा 27 अपॉन 13 प्लस 16 अपॉन 13√3। इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी थी। तो यहाँ पे 27 में 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 16 में 3 का मल्टीपल नहीं था इसलिए मैं कॉमन नहीं निकाल सकता था 27 और 13 में, तो 13 2 टाइम्स होता है 26। ठीक है, 27/13, तो यहाँ पे कुल मिला के RHS आपको दिया था कितना, a प्लस b√3, यही दिया था आपको a प्लस b√3। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं RHS का LHS के साथ, ये पूरी वैल्यू LHS की आई है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A की जो वैल्यू है वो है 27/13 और B की जो वैल्यू है वो है 16/13। क्लियर है, तो A और B की वैल्यू आपको यहाँ पे निकलती हुई मिल रही है। तो इस प्रकार से आपने सॉल्व कर दिया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। 7th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3। फाइंड द स्क्वायर रूट किसका,
7 + 4√3 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या मैं ऐसा कहूँ आपको इस फाउंडेशन कोर्स में इस प्रकार के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस तरह के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा इसका सेकंड पार्ट भी है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 + √24 + √60 + √40। करने का बहुत आसान तरीका, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको आप देखिए। यहाँ पे 7 + 4√3 लिख लेते हैं, और क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करना है तो ये चीज़ बेसिकली वो आपसे जानना चाह रहे हैं, तो ये एम्प्लाइज का साइन लगा देता हूँ कि यहाँ से हम अब चीज़ चालू कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको बराबर मान लेते हैं √x + √y के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन करने का तरीका है। ठीक है, इक्वल टू जब करके करेंगे तो ये आपको रूट का सिंबल है ना हटता हुआ नजर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक काम करिए कि आप LHS और RHS में स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दी तो आप देखेंगे कि √7 + 4√3 जो दिया था, ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x + √y का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी, कंपैरिजन करता हुआ चल रहा हूं तो आपको 7 + 4√3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 4√3, यहां तो और कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर देखिएगा ये आ जाएगा x + y + 2ab, तो मतलब √x मल्टीप्लाइड विथ √y, ऐसे ही आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं √x के अंदर, रूट के अंदर ही यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट के अंदर ही √xy। अभी इसका रैशनल पार्ट और इसका रैशनल पार्ट कंपेयर करेंगे, और इसका रैशनल विथ सर्ड पार्ट और इसका रैशनल विथ सर्ड पार्ट को कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर करने पे आप देखेंगे आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, x + y = 7 एक चीज, दूसरा 4√3 इज इक्वल्स टू 2√xy। ठीक है, और अगर ये 2 यहाँ पे 4 के नीचे आता है तो ये हो जाएगा 2√3, मतलब √xy की वैल्यू 2√3 हो जाएगी। आप देखेंगे आपको एक इक्वेशन तो ये मिली है, इसको 1 डाल देते हैं, और ये जो मैंने कंपैरिजन किया यहाँ से आपको मिलेगा xy, √xy इज इक्वल्स टू √2√3। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि ये हमें मिल गया 2√3। 2 मिनट, चलिए, तो ये हमें मिल गया 2√3। तो √xy की वैल्यू, ये 2 इसके नीचे आएगा, 2 से 4 कटेगा, 2√3 √xy की वैल्यू आएगी। इधर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट रिमूव होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको xy की वैल्यू 2√3 का स्क्वायर, मतलब 4 × 3 = 12। तो आप देखेंगे xy की वैल्यू 12y, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं, और यहाँ पे x + y की वैल्यू जो 7 आई। तो ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, या मैं ऐसा बोलूं कि फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, देखिएगा फर्स्ट की वैल्यू है x + y = 7 और xy = 12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 7/y, x की वैल्यू है 7 - y, तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू है 7 - y, 7 इधर है, y इधर जाएगा, -y हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 7 - y। इसको जब यहाँ पे डालूंगा तो ये चीज हमारी आ जाएगी xy, x की जगह पे 7 - y, तो 7 - y मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल्स टू 12। ये चीज क्लियर है? तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो पहले से हमें ऐसा मिल गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 7y - y² विच इज इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई किया y को तो ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा, पूरी वैल्यू उधर जाएगी, तो ये हो जाएगी y² - 7y, ठीक है, +12 विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, और 7 और 12 देखते ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे 3 × 4 12 होता है, तो इसका मतलब y² - 3y - 4y +12 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, y की वैल्यू मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी y - 3, अगेन यहाँ पर y - 3 विच इज इक्वल्स टू 0, तो -4 कॉमन आया है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी y - 4 एंड y - 3 इज इक्वल्स टू 0।
मतलब y की दो वैल्यू मिलेंगी, वो भी पॉजिटिव, 4,3। तो y 4,3 और इसको जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा xy में, तो 4 डालने पे देखो y की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूं तो x की वैल्यू 3 आएगी। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4,3। कैसे सर? अगर y 4 डालूंगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, अगर y 3 डालूंगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। कुल मिला के यहां से ये समझ आ रहा है कि 4 and 3 इज द वैल्यू, x और y की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये एक्स वाई की वैल्यू जब यहां डालूंगा तो रूट एक्स प्लस रूट वाई, मतलब रूट एक्स की वैल्यू आप 4 ले लो और इसकी वैल्यू 3 ले लो, x की 4 y की 3 ले लो, तो यहां पे ये हो जाएगा देयरफॉर रूट एक्स प्लस रूट वाई था ना, इसकी जगह 4 and 5 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू। देखिएगा यहाँ पर ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 3, आपको आंसर मिल जाएगा कितना? तो ये मिलेगा 2√2 प्लस रूट 3 आपका जवाब है। ये आपका आंसर है। 2√2 प्लस रूट 3 किसकी वैल्यू है? 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, कितना? 2√3 प्लस रूट 3, 2√2 प्लस रूट 3। क्लियर है? तो ये आंसर हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। मूव करते हैं, इसको सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं ब्लैंक शीट लेके। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में बहुत सारे टर्म्स दिए हैं और उनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए आ जाते हैं सवाल पे। सवाल दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस रूट 24। तो 10 प्लस रूट 24 प्लस और क्या दिया है? तो ये दिया है आपको, 2 मिनट, आ जाते हैं सवाल पे। रूट 60 रूट 40, रूट 60 रूट 40, तो यहाँ पे हमें दिया है रूट 60 प्लस रूट 40, ये आपको दिया है। चलिए इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पूरे को रूट के अंदर लिख दूँ, तो 10 प्लस रूट 24 प्लस रूट 60 प्लस रूट 40, यही दिया है। इसको देखो थोड़ा आसान करना पड़ेगा क्योंकि पूरी वैल्यू रूट के अंदर है ना, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही मैं 10 देख रहा हूं तो 10 कैसे बना? तो 10 बना है 2 प्लस 3 प्लस 5 से, ऐसे ही 10 बना है। ठीक है, प्लस रूट 24 कैसे बना है? तो आप देखिएगा रूट 24 कैसे बना है। तो रूट के अंदर रूट 24 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 3 टाइम्स 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 2 भी है 3 भी है, तो 2 और 3 का अगर मैं कॉम्बिनेशन कुछ बनाता हूं तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 इंटू 3 24 होता है, तो 8 इंटू 3 इज 24। यस, तो यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा। देखिएगा रूट 24 को मैं लिख सकता हूं 2√6, रूट 24 को मैं अंदर सॉल्व करके लिख देता हूं। यहां पर हम इसको कहेंगे रूट 24 है 2√6 प्लस 60 क्या है? तो 60 के लिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं। आप देखिए 60 के लिए अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 3 टाइम्स 6 0, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, अगेन 3 5 टाइम्स 15, तो एक 2 का पेयर बन रहा है और 3 इंटू 5 15 अंदर रहेगा। तो रूट 60 को हम लिख सकते हैं 2√15 प्लस रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं? तो रूट 40 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। देखिए 2 इंटू 2 4 0, 2 1 टाइम्स 2 0 एंड 2 5 टाइम्स 10, तो इसका मतलब 2 एक यहाँ पे भी बाहर निकल रहा है, तो 2√10 हो रहा है। ठीक है, अभी एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है। अगर आपने 9th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आपने वहां पे एक चैप्टर था पॉलिनोमियल में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, और यहां पर प्लस 2, इस रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये रूट 6 बेसिकली आपका हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 इज 5 है ना, तो यहां पे 2 प्लस 3 कितना होता है? तो 2 प्लस 3 क्योंकि 5 होता है, तो 6 के लिए हम बोल सकते हैं कि ये 1 प्लस 5 है एकदम।
ये है आपका 1 + 5, तो √1 + 5, तो एक आइडेंटिटी है अगर आप ध्यान से देखें तो a + b + c का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी है आपकी a² + b² + c² प्लस, ठीक है, 2ab + 2bc या 2ca और 2ca, ये आइडेंटिटी बनती है। तो ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो 2a + b, 2 + 3 5, तो यहाँ पे 6 के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे √6 को हम सिर्फ अभी सिंपली √6 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 और √15 दिख रहा है, तो √15 यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है? √15 बन सकता है 3 × 5 का, तो 3 × 5 का मतलब a × b का, तो 3a × c का, तो देखो 2ca तो हमें दिख रहा है। √15 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 is 10 और 10 × 3, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 2 × 5 is 10, ये होगा आपका। तो √10 के लिए तो हम कर सकते हैं, देखिए 2 √15 भी ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे √10 के लिए हम कर देते हैं 2 √10 के लिए हमारा आ जाएगा c और a का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 × 5, तो √2 मल्टीप्लाइड विथ √5, यहाँ पे ये √10 देगा। इस वाले ब्लॉक में तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 और √5 × √10 कर दें, ठीक है, और 3 × 5 15 कर दें, और 2 × 3 6 कर दें। यस, यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी आपकी। तो ये पूरा क्लियर करके देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया क्लियर। यहाँ पे हम 2 √6 को लिख सकते हैं 2 √2 मल्टीप्लाइड विथ √3 प्लस 2 √15 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस, और यहाँ पे 2 √2 × √5, ठीक है ना, ये चीज़ हमने कर दी। तो यहाँ से ये जो आइडेंटिटी बनी है इन सब में से 2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका रूट के अंदर 2 + 3 + 5 a + b + c, ठीक है। तो देखिए आपका a + b + c आ गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 2 कॉमन ब्रैकेट के अंदर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ab + bc + ca, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 × √3 प्लस √3 × √5 प्लस √2 × √5। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे बेसिकली मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही है, वो ये समझ आ रही है, अगर मैं पूरा रफ वर्क हटा दूँ तो ये मुझे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही है। किसकी आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही है? इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मुझे आइडेंटिटी नज़र आ रही है 2 + 3 + 5, मतलब a + b + c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो a² अगर √2 की वैल्यू में देखूं तो √2 की वैल्यू 2 होती है, √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी मुझे नज़र आ रही है √2 + √3 + √5 का स्क्वायर, ठीक है, किसके अंदर? कंप्लीट रूट के अंदर। तो ये कंप्लीट रूट के अंदर अगर ये आइडेंटिटी, इतनी बड़ी चीज को मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया तो ये 2 बार टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा √2 + √3 + √5। ये आपका आंसर है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस पूछा था, इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट निकल के आया आपका ये वाला आंसर, ये आपका आंसर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमने क्या किया है, हमने बड़े आसान तरीके से हमने इस पूरे का स्क्वायर रूट लगाया, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स थे। तो यहाँ पे 10 एक रैशनल नंबर था, √24 जो है ये एक सर्ड निकल के आ रहा है, √60 भी एक सर्ड निकल के आ रहा है, √40 भी एक सर्ड निकल के आ रहा है। तो हमने देखा कि सर्ड का एडिशन है रैशनल नंबर्स के साथ, और यहाँ पे मल्टीपल सर्ड्स हैं। तो जब मल्टीपल सर्ड्स का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप इस केस में इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस पे सबको डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर
8th पे हम लोग आ जाते हैं। तो 7 क्वेश्चंस तक आपने यहाँ देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगर a और b दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ये बोल रहा है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने 6th क्वेश्चन किया या 5th किया था। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 2 + 3√5 बोला है, अपॉन में हमें बोला है 4 + 5√5 विच इज इक्वल्स टू a + b√5 हमें बोला है। तो इससे हमें a + b की वैल्यू निकालनी है टेकिंग LHS। अगर मैं सिर्फ LHS लूँ, उसको रैशनलाइज कर दूँ, टेकिंग LHS, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 + 3√5 अपॉन 4 + 5√5। ये आपकी LHS की वैल्यू है। और इसको अगर रैशनलाइज करूंगा तो ऑन रैशनलाइजिंग करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 3√5 अपॉन 4 + 5√5। ठीक है, इसको रैशनलाइज नीचे माइनस के साइन के साथ होगा तो ये हो जाएगा 4 - 5√5। तो 4 - 5√5, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो रैशनलाइज करने के लिए सिंबल चेंज करना है बस। तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, यही चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 4 - 5√5। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में तो बड़ा सिंपल है। डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 × 4 = 16 a², तो 16 माइनस और 5√5 का स्क्वायर, तो 25 × 5 = 125। तो 4 × 4 = 16 एंड b का भी स्क्वायर, तो a² - b² होता है। तो a² - b², तो यस, यहाँ पे ये देखिएगा a² - b² विल गिव यू 5 × 5 = 25। तो 5√5 का स्क्वायर करना है, बेसिकली 5√5 × 5√5 करना है। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 5 विच इज इक्वल्स टू 125। तो ये आ जाएगा -125। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आप चेक करेंगे 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × दिस इज -10√5। ठीक है, और 3√5 × 4 = 3 × 4 = 12, तो +12√5, फिर +3√5 × -5√5, तो ये हो जाएगा -15 × 5, -15 × 5। इस तरीके से यहाँ ऊपर वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 15 × 5 इज व्हाट, तो 5 × 5 = 25, 275, तो 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये वैल्यू आपकी 75 आ रही है। चलिए, यहाँ पे ये आ जाएगा -75। ठीक है, 8 - 75 इज व्हाट, तो ये आ जाएगा -75 में से 5 गए 70, 70 में से 3 और गए, तो 70 में से 3 और गए, ये आपके आ जाएंगे 67, तो -67, और यहाँ पे ये आ जाएगा +2√5 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 25, 125 में से 16 जाएंगे, तो 125 में से अगर 16 गए तो 15 में से 6 गए 9, ठीक है, और ये आ गया 0 और ये 1, तो 109 यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसका मतलब -109 नीचे आएगा। ठीक है, इसमें अगर नेगेटिव साइन बाहर लेके ऊपर नीचे काट दें तो ये आ जाएगा 67 - 2√5 अपॉन 109, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ बोथ a एंड b आर रैशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सर a और b की वैल्यू क्या आई, a + b√5 की वैल्यू क्या आई, तो इसको हम लिख सकते हैं 67/109 - 2√5 अपॉन 109। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू 67/109, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम कर देते हैं क्लियर, देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज इक्वल टू 67/109। ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं आप, b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b की वैल्यू आपकी आ रही है 2√5, b की वैल्यू आ रही है आपकी 2/109, तो 2/109,
यहाँ पे b की वैल्यू आ रही है 2 -2/109। सर माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो b दिया है वो पॉजिटिव के साथ दिया है, प्लस b दिया है ना, तो b की वैल्यू क्या आई? तो b की वैल्यू आ रही है -2/109, तो -2/109। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस का साइन कर दें और ब्रैकेट में माइनस लिख दें तो b की वैल्यू -2/109 आ रही है। √5 तो हमें दिया था, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू निकाली थी, तो कंपैरिजन से हमें चीजें करनी है सॉल्व। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे √2 की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू दी है, √5 की वैल्यू दी है। फाइंड द वैल्यू करेक्ट टू 3 डेसिमल्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, तो कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, वैल्यू दी है उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ऐसे नहीं करना, रैशनलाइजेशन करके करोगे काम आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। देखो √5 प्लस √2 को, इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर इजीली सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और 1 माइनस √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर √5 प्लस √2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप हमारा क्या आएगा, ये स्टेप हमारा आएगा डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, तो ये यहाँ पे 3 आ गया। ऊपर क्या आएगा, 1 इंटू √5 इज √5, सॉरी 1 into √5 is √5, 1 into √2 is plus √2, minus √3 into √15 is minus √15। यहाँ आप एक काम करिए, इस √15 को आप लिख दीजिए, अगर इजी लैंग्वेज में लिखना है तो √3 into √5, तो माइनस √3 into √5 ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, क्यों ऐसा किया, वैल्यूज डालना आसान हो जाएगा। माइनस √3 into √2, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2। अब जब आप वैल्यू डालोगे ना तो आपको काम आसान होता हुआ दिखेगा। अभी उठाइए वैल्यूज, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको सब वैल्यूज दी हैं और अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस भी पूछा है। तो √5 की वैल्यू आपको दी है 2.236 प्लस √2 की वैल्यू आपको दी है 1.414। ठीक है, तो √2 की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में आपको दिया है √3, तो 1.732। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ √5 आपको दिया है 2.236, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर आपको दिया है माइनस का साइन और √3 की वैल्यू आपको दी है 1.732, मल्टीप्लाइड विथ √2 की वैल्यू आपको दी है 1.414। वैल्यूज आपको दी हुई हैं तो काम हो जाता है आसान, और कुछ बात नहीं है, अपॉन में 3 आएगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। अब आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलिए। देखिए 2.236 जब 1.414 के साथ ऐड होगा तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 6 + 4 is 10, तो ये लिख दिया 10 का 0। ठीक है, कैरी 1, तो 2 + 3 is 5, ये आ गया आपका 5। फिर उसके बाद क्या दिया है, 4 + 2 is 6, तो 3.6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3.650। इन दोनों का एडिशन माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, चलो जल्दी से कर लेते हैं। 1732 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.236 के साथ, 2.236 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 2 is 12, 6 × 3 is 18, 19, 6 × 7 is 42, 43, और ये आपका आ गया 103। ठीक है, यहाँ पे आया 3 × 2 is 6, 3 × 3 is 9, 3 × 7 is 21, 2, ये आएगा 51, डबल क्रॉस। ठीक है, 2 × 2 is 4, 2 × 3 is 6, 2 × 7 is 14, 14 का 4, कैरी 1, 3, फिर ये आएगा ट्रिपल क्रॉस। ठीक है, 2 × 2 is 4, 2 × 3 is 6, 2 × 7 is 14, और ये आ गया 3, तो ये आ गया 2, 9 + 6 is 15, 15 का 5, कैरी 1, 10, 10 + 4 is 14, 14 + 3, तो ये आ गया 17, 17 का 7, कैरी 1, 2, और 10, 12, 12 का 2, कैरी 1, 6, 7, 7 और 10, 17, 17 का 7, कैरी 1, 5 और 3, 8। ठीक है, अभी कितने डेसिमल के बाद
मतलब कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, 3 ऊपर 3 नीचे 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3.872 हम लिख सकते हैं, या अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस बोली हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3.873, 3.873 यहां कर दीजिए 3.873, ठीक है। फिर माइनस करके अब आपको मल्टीप्लीकेशन इसका करना है तो इसको कर देते हैं क्लियर। चलिए देखिएगा, यहां पे आएगा 1.732 इंटू 1.414, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.732, तो यहां पे आएगा 1732, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 1414 के साथ, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 3 इज 12, 7 इंटू 4 इज 28, और ये आ गया 6 क्रॉस, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, डबल क्रॉस, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 29, 9 2 कैरी 6, डबल क्रॉस, ठीक है। 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, तो 8, 2 और 2 4, 9 प्लस 3 तो 10, 11, 12, 12 और 8 20 और 22, 22 का 2 कैरी 2, तो 7 8 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 2 10 11 12, 12 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 19, 7 और 8, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 6 डिजिट्स के बाद, मतलब 3 और 3 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 0.890248, तो 0.890 का मतलब है ये आएगा 0.890, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करते हुए चलनी है, अपॉन 3 भी करना है। तो चलिए इसको अब आप सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जवाब क्या आ रहा है। हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इशू हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर सही निकाल के दिखाइए। करना कैसे वो तरीका मैंने बताया, क्लियर है ये चीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 करने का तरीका। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। x इक्वल टू 3√3 बोला है इन्होंने, तो ये इन्होंने बोला है 3√3, ठीक है। x इक्वल टू 3√3 बोला है, प्लस इन्होंने फिर बोला है √26, तो ये अलग दिया है, तो ये दिया है प्लस √26। तो अभी क्या है, देखो आपको x की वैल्यू दी हुई है और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, टू फाइंड, आपको पता करना है 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1/x। तो देखो एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि उठाओ वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो, x की वैल्यू दी है उठाओ यहाँ पे डाल दो। चलो ऐसे करके देखते हैं, देखना 1/2 ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू हमें दी है 3√3 प्लस √26, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, x की वैल्यू, ये वाला प्लस का साइन, और 1 अपॉन x की एक वैल्यू, ये फिर नीचे भी लिख देंगे हम डिनोमिनेटर में, तो 3√3 प्लस √26 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, और हमने सीखा है रैशनलाइजेशन करना। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर RF फैक्टर आपको नोन है, तो इधर देखना RF फैक्टर हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट के अंदर, ये आपका रहेगा 3√3 प्लस √26 प्लस का साइन, और इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 माइनस √26 ऊपर आ जाएगा, तो 3√3 माइनस √26 ऊपर आ गया, ठीक है। अपॉन में यहां पे आएगा 3√3 प्लस √26 और एक दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3√3 माइनस √26। मैं सॉल्व कर नहीं रहा, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर देता हूं। 3√3 का स्क्वायर माइनस √26 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा √26 का स्क्वायर, ठीक है ना, और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अभी देखो कितना आसान हो जाएगा ये सॉल्व करना। ये हमें इम्प्लाइज करेगा 1/2 बिग ब्रैकेट के अंदर 3√3 प्लस 26, तो 3√3 प्लस √26 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस √26 देखो प्लस 26 माइनस √26 कट जाएगा,
ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे मिल रहा है कितना, तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 इज 27, तो 27 माइनस 26 1, तो फाइनली ये था 1, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया, √26 से √26 कट गया, ये इंप्लाइज दैट 3√3 प्लस 3√3 अपॉन 2, ये आपका आ गया जवाब। तो 3 प्लस 3 √3, तो ये हो जाएगा 6√3/2, दैट मीन्स आंसर हमारा आएगा 3√3, ये हमारा आंसर है। इतना आसान, ठीक है। तो 3 प्लस 3 इज 6 और √3 कॉमन ले लिया, 6√3/2, तो बाहर 1/2 था, तो ये जो बाहर 1/2 था, इस 2 से ये 6 कटा 3 टाइम्स, 3√3 हमारा आंसर है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 10th भी हमारे सामने हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th में कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, 4 की पावर में 3x माइनस 2 अपॉन 2 की पावर में x प्लस 3। सर्ट्स चैप्टर पढ़ा है आपने, ठीक है, मतलब आपने नंबर सिस्टम में एक पार्ट सेकंड वाला था इंडाइसिस, ठीक है। तो इंडाइसिस वाले से हम पहले लॉज लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर में x प्लस 4, इंडाइसिस है इंडेक्स मतलब जब पावर्स दी रहती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। 27 की पावर में यहाँ पे दिया है 3 माइनस एक्स, और हमें x की वैल्यू 2 दी है, हम वो लास्ट में डालेंगे, पहले हम इसको इंडाइसिस से सॉल्व करते हैं। देखना 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2, होल की पावर में 3x माइनस 2, ठीक है, अपॉन इस 2 की पावर में x प्लस 3, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में x प्लस 4 अपॉन 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर में 3 होल की पावर में 3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये इन्होंने दिया था, ये हमने इंडाइसिस का यूज किया, ठीक है। अभी इंडाइसिस का लॉ लगाते हैं, तो a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n बोलता है a रेज टू द पावर ऑफ mn होता है, m इंटू n मतलब 2 इंटू 3x माइनस 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 2 इंटू 3x इज 6x, 2 इंटू 3x इज 6x माइनस 4, तो 6x माइनस 4 अपॉन 2 की पावर में x प्लस 3, 2 की पावर में x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में x प्लस 4 अपॉन 3 की पावर में 9, 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 3x। अब एक लॉ आपने और पढ़ा है, वो लॉ आपने कौन सा पढ़ा है, जब ऊपर नीचे सिमिलर बेस होता है, ठीक है, तो जब ऊपर नीचे सिमिलर बेस होता है तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो इस केस में हम कहेंगे 2 की पावर में 6x माइनस 4 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में x प्लस 4 माइनस 9 प्लस एक्स, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देखिए 6x माइनस एक्स होता है 5x, तो 2 की पावर में आएगा 5x माइनस 4 माइनस 3, ये होता है माइनस 7। क्लियर है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में होगा x प्लस एक्स मतलब 2x और प्लस 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5। अभी ये हमारी फाइनली वैल्यू निकल के आई, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें क्योंकि 2 दी थी तो हम ये 2 जब यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2 की पावर में 10 माइनस 7, तो 2 की पावर में 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 माइनस 7, 5 की पावर में 10 माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 तो माइनस 1, तो 3 की पावर में माइनस 1 आएगा, 3 की पावर में माइनस 1 आएगा। 10 माइनस 7 इज 3, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/3, कोई दिक्कत नहीं। और 2 की पावर में 3 का मतलब है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो इसका आंसर आएगा 8/3। ये फ्रैक्शनल आंसर इसका आना चाहिए। मतलब इस पूरे की वैल्यू आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपने क्या किया x2 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपने कुल मिला के 4 को 2 की पावर में 2 लिखा था, यहाँ पे 3x माइनस 2 था, 2 की पावर में ऑलरेडी x प्लस 3 था, 3 की पावर में ऑलरेडी x प्लस 4 था,
27 को आपने 3 का क्यूब लिखा था, ठीक है, और 3 माइनस एक्स, फिर आपने ये वाला लॉ यूज किया था, इस लॉ का यूज करके आपने ये वाला स्टेप सॉल्व किया। 2 इंटू 3 इज 6, तो 6x माइनस 2 इंटू 2 इज 4, तो ये 2 3x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ और इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ। 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 3x, तो इसलिए यहाँ पे आया था 9 माइनस x लिख दिया मैंने भी यहाँ गलती की है। देखिए 3 इंटू 2 इज 6x माइनस 2 इंटू 2 इज 4, नीचे था 2x प्लस 3, ऊपर था 3x प्लस 4, नीचे आएगा 3 इंटू 3 इज 9, तो 3 की पावर में 9 माइनस 3x आएगा यहाँ पर। ये एक छोटा सा आप करेक्शन कर लीजिए, 9 माइनस 3x आएगा यहाँ पर। 2 मिनट होल्ड करिएगा, चलिए 9 माइनस 3x आएगा यहाँ पर। और फिर ये वाला लॉ हमने यूज किया था, इस लॉ से हमने कॉमन बेस था, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में x प्लस 4 माइनस 9 माइनस 3x। तो यहाँ पे एक तो आपने ये माइनस 3x था ना, तो ये माइनस 9 ऊपर जाएगा और प्लस 3x ऊपर जाएगा, तो इस x की जगह पे यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक, तो 9 प्लस यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, अभी 2 की पावर में 6x माइनस x 5x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, ठीक है, 3 की पावर में x प्लस 3x, ये हो जाएगा आपका 4x, तो ये आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, तो 3 की पावर में होगा 4x, x प्लस 3x इज 4x एंड प्लस 4 माइनस 9 इज माइनस 5। ठीक है, इसके बाद एट x इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू आप 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 और 3 की पावर में हो जाएगा 8 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 5, ये करेक्शन होगा। 8 माइनस 5 ये रेसिप्रोकल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 की पावर में 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएंगे, 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 5, तो 6 7 8 मतलब 3 की पावर में भी 3 आएगा। क्लियर है, तो 3 की पावर में भी 3 आएगा। फाइनली आपका आंसर जो आने वाला था वो था 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे आएगा 8 मल्टीप्लाइड विथ 27, ये आपका आंसर है। क्लियर, तो 7 इंटू 8 इज 56, 6 और 5 कैरी, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 21, 216 इसका आंसर आएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 216 आंसर आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इस चीज की वैल्यू आएगी 216। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस चीज को इस चीज से डिवाइड करिए, मतलब क्यूब रूट ऑफ सिक्स्थ रूट ऑफ 144 को आप डिवाइड करिए सिक्स्थ रूट ऑफ 4 से। आपको पता है सर्ड्स चैप्टर आपने जब पढ़ा था, रेडिकल्स बेसिकली आपने जब पढ़ा था, तो ये सिक्स्थ रूट कहलाता है, और सर्ड्स चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जब कॉमन रूट्स ऊपर नीचे होते हैं, सिक्स्थ रूट, तो इसको हम कॉमन रूट बना सकते हैं, ये हो जाएगा सिक्स्थ रूट ऑफ 144/4, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सिक्स्थ रूट ऑफ 144/4 कॉमन रूट निकाल दिया। अभी ऊपर नीचे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 इज 14, ठीक है, 2 इंटू 2 इज 4, फिर 2 से कटा, 2 3 टाइम्स इज 6, 2 6 टाइम्स इज 12, बहुत आसान था ये तो। इसका आंसर आएगा सिक्स्थ रूट ऑफ 36, ये इसका फाइनली आंसर है, सिक्स्थ रूट ऑफ 36 बाय 1, तो बाय 1 का मतलब है 1 ही होगा, ठीक है, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो यहां पर आपको कैसे चीजें सॉल्व करनी थी वो आपने कर ली। तो सिक्स्थ रूट ऑफ 36, और सिक्स्थ रूट ऑफ 36 सॉल्व नहीं हो सकता, कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे इसको गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं करनी। तो ये सिक्स्थ रूट ऑफ 36 इसका आंसर है, बस इतना आसान है। तो टोटल 12 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सिंपल है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसका मतलब 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 आपको दिया है। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैं इसी का आपका कॉन्जुगेट डाल देता हूं, तो 2 प्लस रूट 5 ऐसा बोल दीजिए। कॉन्जुगेट का भी एक क्वेश्चन है, इसके आगे लास्ट
वर्ड कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, तो वो मैं वहाँ पे समझाने वाला हूँ। आप बस ये समझिए साइन चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + √5, क्लियर है। क्योंकि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना था, इसके लिए हमने साइन चेंज करके ऐसे कर दिया a + b a - b। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होके बन जाएगा 2 × 2 4 - √5 × √5 मतलब b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 - 5, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, तो सर ऊपर आएगा a + b a + b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 × √5, क्लियर है। और ये सॉल्व होने के बाद आएगा 4 + 5 = 9, 9 + 4 √5 तो 9, ठीक है। 4 + 5 = 9, 9 + 4 √5 अपॉन -1। अब क्योंकि नेगेटिव साइन नीचे होता नहीं है तो ये नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा और फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -9 - 4 √5, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दिया, ये नेगेटिव साइन ऊपर बस चला जाएगा। तो ये ऊपर जाके यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 + 4 √5 अपॉन 1। तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना दिया, खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी थी, सिंपल। मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ। अब ये जो वर्ड है ना कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब किसी चीज का एडिशन, ठीक है, या उसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं, ठीक है, एक रैशनल नंबर हो, मतलब एडिशन एंड प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू कोई रैशनल नंबर आए, ठीक है, कोई रैशनल नंबर आए। जैसे कि अभी आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ऑब्लिक का साइन लगाया है, ये ऑब्लिक के साइन को आप इस नज़रों से देखो कि ये ऑब्लिक का साइन नहीं है, कॉमा है, दोनों चीज़ें एडिशन कॉमा प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है 3 + √5, तो इसका जो कॉन्जुगेट है ना, इट्स कॉन्जुगेट इज 3 - √5। तो इसका कॉन्जुगेट है वो 3 - √5 है। अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, देखिए 3 + √5 का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3 - √5 के साथ, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी। देखिए मैंने लिखा था ना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 9 - √5 × √5 इज 5। तो 9 - 5 आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b a - b, तो ये वैल्यू 4 आ रही है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। यही तो बोला था कि जिसका एडिशन या जिसका प्रोडक्ट आपको एक रैशनल नंबर दे, ठीक है। तो 3 + √5 का कॉन्जुगेट 3 - √5 है, क्लियर है। और आप कहेंगे सर इसका सम कैसे होगा, तो चलो सम भी देख लो। देखो 3 + √5 में जब मैं ऐड करूंगा किस वैल्यू को, जब मैं ऐड करूंगा 3 - √5 को, तो इन दोनों का एडिशन मतलब 3 + 3, तो ये हो जाएगा 6, और √5 - √5 तो 0 हो गया, 6 आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो जब इनका समेशन मतलब इनका एडिशन और इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों आपको एक रैशनल नंबर वैल्यू दे, तो हम कहते हैं कि 3 + √5 का जो कॉन्जुगेट है वो हमेशा उसका सिंबल चेंज करना है, 3 - √5 करना है। ये कब यूज होता है, तो कॉन्जुगेट ही आपने 9th क्लास में पढ़ा था जब आप डिनोमिनेटर में लगाते हो। अभी हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे, अगर आप पीछे चलते हैं शीट्स पे तो यहाँ पे भी देखो हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे एक रैशनल नंबर दे दे, ठीक है, तो 2 - √5, और इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √5 को, तो ये नीचे वैल्यू -1 दे रहा है, ठीक है। और -1 का नेगेटिव साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ऊपर ले गए, क्लियर है ये चीज। तो ये हमें रैशनलाइज करने को बोला था, यहाँ पे भी हमने यूज किया था, बहुत सारी जगह पे हमने कॉन्जुगेट का यूज किया होगा, ठीक है। मैं और क्वेश्चन आपको दिखाया था कहाँ यूज किया था हमने, और वो भी आपको दिखाया। जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट लगाया था,
ठीक है, और इसने डिनोमिनेटर को 1 बना दिया था, तो ये देखिए आपका डिनोमिनेटर 1 बन गया था। तो यही सब कुछ कहलाता है कॉन्जुगेट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो वर्ड कॉन्जुगेट दे देते हैं और बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं कि वर्ड कॉन्जुगेट का क्या मतलब है। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। कॉन्जुगेट का मतलब है जब एडिशन एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों रैशनल वैल्यू दें। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने फाइनली सॉल्व करके दिया। ऐसे ही 5 + 3√7 का आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व भी करके देखना, तब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहां तक थे क्वेश्चन नंबर 14 तक, जो मैंने कंप्लीट तरीके से आपको सॉल्व करा दिया। प्रैक्टिस शीट 1 जो अभी आपने देखी 14 क्वेश्चन, ये पूरे डिपेंड थे नंबर सिस्टम के। जितने अभी तक आपने थ्योरी लेक्चर अटेंड किए, इस प्रैक्टिस शीट के बाद मैं आपको एक थ्योरी वीडियो और दे रहा हूं छोटी सी, जहां पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको रैशनलाइजेशन और कॉन्जुगेट और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा थ्योरी लेक्चर छोटा सा आधे घंटे का वो भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए वीडियोस वॉच करते रहिए। सब वीडियोस एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट ये अवेलेबल रहते हैं आपके मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, ठीक है? तो आप जो चैनल वॉच कर रहे हैं ये है आपका मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस कैसे वॉच कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपली टाइप करना है magnetbrains.com। आपका जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें आप हेडिंग देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, और एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा IIT JEE, ठीक है? तो आप क्योंकि मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन की, तो आप IIT JEE पे क्लिक करें। सारी टीचर्स जो तैयारी करवा रहे हैं आपको इस इंजीनियरिंग एग्जाम की, जिसका नाम है, जो आपका सपना है IIT JEE, वो सारे फैकल्टीज आपके सामने, ठीक है? तो फाउंडेशन के तीनों फैकल्टीज आपको यहाँ मिलेंगे। 11th 12th में अगर आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो उनको डेफिनेटली बताइए भाई बहनों को कि आपके जो दोस्त हैं जो अभी 11th 12th में, अगर उनका सपना भी IIT JEE है, तो सारे फैकल्टी सीनियर क्लास के सारे सब्जेक्ट के साथ आपके साथ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? बस आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है, आप वॉच नाउ क्लिक करिए। यहाँ पे धीरज सर आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और ऋषभ सर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपके फाउंडेशन टीचर्स, ठीक है, आपको जिन भी टीचर्स से पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक करके उनके द्वारा पढ़ाए हुए सारे अरेंज मैनर में टॉपिक्स आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है? और सारी मतलब आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है वहां पे आप जब उस टॉपिक को क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही वहां पे आपको थ्योरीज, हर थ्योरी का DPP, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट तरीके से अरेंज मैनर में आपको यहाँ मिलने वाला है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ऐसा है कि आप यहाँ पे चैनल को जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। चैनल का बेल आइकन दबाना चाहिए, सो दैट आपको वीडियोस अप टू डेट मिलती रहे। डेली एक वीडियो आती है, वो वीडियो पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो इसके लिए जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कौन से चैनल को? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल। क्लियर है? तो इस चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आप हमारी वीडियोस आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब किसी तरह का कोई चार्जेस किसी को पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? तो चार्जेस किसी तरह के नहीं है, 100% फ्री कोर्स आपको तैयारी करवाई जा रही है IIT JEE और नीट की। क्लियर? बस आपको वीडियो को एक लाइक जरूर देना है, क्योंकि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। आपका एक लाइक बढ़ाता है उनका मोटिवेशन। इसी के साथ में शेयर करना ना भूलिए, लिंक्स अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए। आपके कोई भी फैमिली में जो अभी 8th 9th 10th में है, जिनका सपना नीट है, या जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, उन तक इन वीडियोस की लिंक पहुंचाना चालू करिए, सो दैट कि सब लोग घर बैठ के 100% फ्री एजुकेशन का आनंद ले सकें। चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस शीट 2 में, और इसी के साथ में एक छोटे से थ्योरी लेक्चर में भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।